ध्यान से खेलिएगा क्योंकि ये मौका आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1928 में भारत में आए एक कमीशन के विरुद्ध लगाए गए इस नारे को पूरा करें। डैश गो बैक। Complete this slogan made against a commission that arrived in India in 1928. Dash go back. और आपके ऑप्शंस ये आपके स्क्रीन के ऊपर। A. John B. Adams, C. Simon D. George. हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है देखा जाए। सही उत्तर है सी, साइमन। साइमन गो बैक ये नारा था क्योंकि एक आंदोलन चला था जिसमें हमारे बहुत ही एक दिग्गज उनको शहीद होना पड़ा था, लाला लाजपत राय, जिनके बारे में आपने कहानी सुनी होगी। ओके, तो अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी साइमन में उत्तर दिया। सभी लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका रहा? शशांक रामचंद्र चोते। 1.11 सेकंड। वेल डन शशांक। शशांक पहुंच गए हैं नंबर 1 स्थान पर, जो लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से क्या केरल में मलाबार क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of these best describes the region known as Malabar in Kerala or in Kerala? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए तट, बी पर्वत, सी समुद्र या डी नदी। कोस्ट, माउंटेन, ओशन और रिवर। समय समाप्त हो गया। सही जवाब क्या होना चाहिए? ए, कोस्ट, तट होना चाहिए। किन किन लोगों ने ए में उत्तर दिया है कंप्यूटर जी बताया जाए। 2 को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? विमल जी का रहा। विमल खम्बत जी। ओके, 1.69। ऑलराइट, अब लीडर बोर्ड पे शशांक आगे थे और अब क्या स्थिति बची? विमल पहुंच गए हैं नंबर 1 स्थान पर। बहुत बहुत बधाई आपको विमल। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। आपराधिक जांच प्रक्रिया के किस हिस्से में एक दस्तावेज बनता है जिसके नाम का अर्थ होता है 5 लोगों द्वारा निरीक्षण का रिकॉर्ड? What part of the criminal investigation procedure results in a document whose name means record of observation by 5 people? और आपके ऑप्शंस ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए दरख्वास्त, बी खाप, सी प्राथमिकी यानी एफआईआर या डी पंचनामा। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी पंचनामा सही जवाब है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे तेज जवाब विमल का। और लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है देखी जाए। विमल खम्बा आप जीत गए हैं। आइए भाई साहब, हॉट सीट के हकदार बन गए आप। बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां बज जाए विमल जी के लिए। ये सब आपके परिवार के लोग हैं क्या? बहुत बहुत बधाई आपको विमल, बहुत उम्दा खेले आप। तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। जी सर। इसीलिए आज आप यहाँ विराज। थैंक यू सर। तो देखिए सब लोग मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं विमल कांबड़ जी। ये गुजरात हाईकोर्ट में कर्मचारी हैं और वहाँ पर हाईकोर्ट में ये काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। और अब तो आप हॉट सीट पर आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपको?
सर बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर। हाँ, तब से आप मुस्कुरा रहे हैं और आपकी हंसी जो है वो बहुत अच्छी हाँ, है, सर, बड़ी सुहावनी हंसी है। सर मुझसे ज़्यादा खुश तो मेरे मम्मी पापा हो गए सर। हाँ, सर हम परिवार में वैसे 50 से 60 लोग हैं सर। सर जैसे हम परिवार में 50-60 लोग हैं सर जो कजिन है सर, और उन लोगों का मुझ पे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है सर। जी जी जी। सर वो लोग एक साथ इकट्ठा होकर शो देख रहे हैं सर। सर मैं अब उन लोगों के लिए गेम खेलना चाहता हूँ सर। वाह वाह। तो कंपेनियन के रूप में आप अपनी बहन को लाए हैं। हाँ सर, मेरी बहन है सर। प्रणाम करता हूँ आपको, और इनका नाम है शिवानी। शिवानी। शिवानी जी प्रणाम। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। माता पिता को नहीं लाए आप क्योंकि आपने कहा कि आशीर्वाद मिलेगा आपको। हाँ सर। Alright. सर बहन बोल रही थी आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सर, लेकिन बता नहीं पाई सर। आपके बारे में बोल रहे हैं। आपके बारे में सर। अरे नहीं, आपके बारे में अरे बोल सर, रहे सुबह से हैं। बोल नहीं रही नहीं, है। आपके बारे में बोल रहे हैं। सुबह से बोल रही है सर, बता नहीं पाई सर। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विमल जी, अब आपके साथ हम खेल खेलेंगे। अब ये इतना जान लीजिए कि आप स्पॉटलाइट में हैं। जी सर। हैं? तो खेल की शुरुआत करने से पहले ये जो खेल के नियम है वो आपको मैं समझा देता जी हूँ। सर। जी सर। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने। 16 प्रश्न होंगे, उनके सामने जो धनराशि वो आप सही उत्तर दे करके जीतते जाएंगे। जी सर। ये पहुंच गए तो आप 16वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 320। जी सर। और 10वें प्रश्न के बाद हमारा 17वां प्रश्न जो है, जो तिलिस्मी तिजोरी है, जी सर। वो खुल जाती है 7.5 करोड़ की। पहले 7 होती थी, अब 7.5 हो गई है। एक और परिवर्तन है। 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए का एक तीसरा पड़ाव भी आता है, जी सर। जिसका नाम है धन अमृत। धन अमृत। ये इसलिए रखा गया है, देखिए भारत जो है वो अमृत महोत्सव मना रहा है 75 हाँ वर्ष सर। के, तो कहीं ना कहीं हमारे इस खेल में भी 75 जो है वो आना चाहिए। जी सर। इसीलिए इसको हमने जोड़ दिया। फंस जाए कहीं आप, उत्तर ना मालूम हो, तो आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइंस हैं। ऑडियंस जी पोल सर। है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। पहले 5 प्रश्नों तक आपको ये डीजे बाबू जो है 45 सेकंड देंगे। 5 ओके। से 10 तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। ओके सर। और 10 के बाद ये शांत हो जाएंगे, आपके पास समय से। समझ गए सब कुछ? ओके। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? विमल कामड़ जी, हमारे तरफ से आपको और आपके परिवार को सबको आशीर्वाद, शुभकामनाएं। बढ़िया very खेलिएगा much. यहाँ पर। थैंक यू सर। 1000 रुपए के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ये एक लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक के शीर्षक के अनुसार तारक मेहता का चश्मा कैसा है? According to the title of a popular television serial, how are the spectacles of Tarak Mehta? A. Straight, B. Upside down, C. Curved, D. Tilted, सीधा, उल्टा, मुड़ा हुआ या झुका हुआ? सर आई वांट टू गो विथ बी, उल्टा। B. उल्टा। अपसाइड डाउन उल्टा के साथ जाएंगे, इसके ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। काफी आसान सा प्रश्न था ये। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2008 से आज तक लगातार चलता आ रहा है। जी सर। और ये एक धारावाहिक है जिसके 3000 से भी ऊपर एपिसोड हो चुके हैं। सर। 3000 से भी ज्यादा। आप सीरियल वगैरह देखते हैं कि नहीं? हाँ सर, देखते हैं ना। देखते हैं ना? हाँ सर। आप तारक मेहता देखते हैं सर? बहुत कम। गुजराती है सर? नहीं देखता हूँ मैं। और उनका कार्यक्रम देखता हूँ क्योंकि ये अच्छा। बहुत ही प्रचलित है। सर शाम को थके पके आते हैं, देखते हैं तो फ्रेश सब हो प्रसन्न हो जाते जाते हैं। हाँ हैं। सर। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न विमल जी, 2000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पेय दूध आधारित सामग्री से बनता है? Which of these drinks is made from milk-based ingredients? A. नींबू पानी, B. लस्सी, C. जलजीरा या D. आम पन्ना? दूध आधारित। सर लस्सी लग रहा है। ओके, सर लस्सी। लस्सी पिलाएंगे ताला? जी सर। कहना पड़ेगा आपको कि लॉक किया सर जाए। बी, प्लीज लॉक बी, लस्सी। लस्सी बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। क्या सोच रहे थे आप? नींबू पानी, जलजीरा और आम पन्ना जो है सभी जल आधारित हैं। जी सर। जी सर। और लस्सी जो है आमतौर पर दही से बनाई जाती है। आपने कभी पी कि नहीं लस्सी? सर लच्छी की एक बहुत बड़ी स्टोरी है सर। क्यों? जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ ना सर, वहाँ हर रोज लच्छी आती है सर। वहाँ क्या होता है? हर रोज लच्छी मंगवाते हैं सर पीने के लिए। हाँ तो सर वो लच्छी मैं ही लेना चाहता हूँ सर।
आप, हाँ यही हम जानना चाह रहे थे कि आप कर्मचारी हैं वहाँ कोर्ट में। हाँ, सर। तो क्या करना पड़ता है आपको? सर मेरा काम थोड़ा रफ है, थोड़ा टफ है सर। मैं सुबह कोर्ट शुरू होने से पहले और कोर्ट बंद होने तक टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है सर। सुबह मुझे जल्दी से उठ के कोर्ट खोलना पड़ता है सर। उसके बाद एक कपड़ा लेके कोर्ट के सभी टेबल्स, सभी कंप्यूटर्स को अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है सर। ये मेरा ड्यूटी है सर। बाद में सर कॉल आउट की बारी आती है जब कोर्ट शुरू होता है सर। कॉल आउट में कोई आप मूवी में सर कभी देखा होगा, बच्चन साहब हाजिर हो। जी, सर मेरा बिल्कुल। काम भी वैसा ही है सर। मुझे भी इसी तरह से कॉल आउट करना पड़ता है सर। और जब सभी स्टाफ लोग चले जाते हैं तब कोर्ट बंद करके हमारा काम पूरा होता है सर। बहुत बहुत बधाई आपको सर। जी सर। बड़ा परिश्रम करते हैं आप, हाँ सर। सर और आपको आज यहाँ पा करके ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ सर वर्क इज वर्शिप सर। मेरा अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ सर। जी बिल्कुल, करना भी चाहिए आपको, बहुत अच्छी बात। और विमल जी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बता दी अपने बारे में, और आज के इस खेल में आप खूब तरक्की करें। थैंक यू सर। और जो भी आपकी कठिनाइयां हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है प्रतिदिन, सर। वो दूर हो जाए, जी आप सर। एक नई जीवन प्रारंभ Yes, कर sir, yes, सके, sir. ऐसी हमारी कामना है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। और अब आएगा तीसरा प्रश्न। इसका मूल्य है 3,000 रुपए। ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। प्रश्न ये है आपके सामने, तीसरा प्रश्न। IPL 2022 में इनमें से कौन विजेता टीम के कप्तान थे? Which of these cricketers captained the winning team in IPL 2022? हम आपको कुछ इमेजेस दिखाएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सर हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या है सर। ऑप्शन ए पे ताला लगाए। हाँ सर। ए पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कप्तान, हाँ सर। IPL को जीते थे और खेल खेला गया था अहमदाबाद के बहुत हाँ, ही सर। विशाल स्टेडियम में, जो हाँ, कि अब माना जाता है कि विश्व भर में सबसे बड़ा बड़ा सर। क्रिकेट स्टेडियम। जी सर। जी सर। ऑलराइट। सर मेरा फेवरेट क्रिकेटर राहुल द्रविड़ है सर। राहुल द्रविड़ हैं? हाँ सर। अच्छा, सर मैं उसे कभी मिला नहीं सर। नहीं मिले आप? नहीं मिला सर, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनकी तरह बड़े शांत स्वभाव का हूँ सर। क्या अच्छा लगता है उनके बारे में आपको? सर उसकी सिंपलिसिटी सर। जैसे वो कभी कभी वीडियोस में हम देखते हैं ना सर, कितनी शांत तरह से क्रिकेटर्स को समझा रहे हैं, उनकी बातें अच्छी लगती है सर। एज अ कमेंटेटर भी अच्छे लगते हैं सर। जी, अब तो जी। हेड कोच है सर। जी जी जी, हाँ सही बात। ओके, अब आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न। विमल भाई साहब, चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। घरेलू उपयोग में इनमें से किसका डब्बा आमतौर पर लाल रंग का होता है? द कंटेनर फॉर विच ऑफ दीज फॉर डोमेस्टिक यूज इज यूजुअली रेड इन कलर? ए केरोसिन, बी शुगर, सी सॉल्ट या डी LPG? केरोसिन, चीनी, नमक या LPG? सर प्लीज लॉक डी LPG। LPG LPG सर। लगा दें ताला। हाँ सर। डी पे ताला लगाया जाए कह रहे हैं विमल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। LPG सिलेंडर जो होता है उसके कई प्रकार होते हैं। हाँ हम जो घरों में उसका उपयोग करते हैं वो लाल रंग का लाल रंग का होता है। ओके, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 10,000, खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न विमल जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किसके नाम में प्रदेश जोड़ने से आपको एक भारतीय राज्य का नाम नहीं मिलेगा? एडिंग प्रदेश टू विच ऑफ दीज वर्ड्स डज नॉट गिव यू द नेम ऑफ एन इंडियन स्टेट? ऑप्शन सुनिए। ए उत्तर, बी आंध्र, सी पूर्वांचल या डी अरुणाचल? नाम के आगे प्रदेश जोड़ने से आपको भारतीय राज्य का नाम नहीं मिलेगा। सर प्लीज लॉक सी पूर्वांचल। लगा दे ताला। जी सर। सी कह रहे हैं, पूर्वांचल पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक सी इज द राइट आंसर। वेल डन। पूर्वांचल जो है वो उत्तर प्रदेश का एक भौगोलिक क्षेत्र है। और आप जीत गए 10,000 रुपए। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने विमल जी। जी सर। बहुत बहुत बधाई थैंक आपको। यू सर। थैंक यू वेरी मच। अब आएगा छठा प्रश्न 20,000 रुपए का। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे भाई साहब। जी सर। आपको बताना है कि इस वीडियो क्लिप में लोग किस स्मारक को सलाम कर रहे हैं। विच मॉन्यूमेंट आर द पीपल इन दिस वीडियो क्लिप सैल्यूटिंग। वीडियो दिखाया जाए। देख लिया भाई साहब? जी सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। हाँ, ए इंडिया गेट, बी चार मीनार, सी राजघाट, डी जलियांवाला बाग मेमोरियल। सर प्लीज लॉक ए इंडिया गेट। लगा दें ताला? जी सर। श्योर है? श्योर सर। ए पे ताला लगाया जाए। यस इट्स द राइट आंसर बोला। तो समझो ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। उनको हम अनेक अनेक धन्यवाद और आभार अपना प्रकट करते हैं। ये इंडिया गेट स्मारक है जी सर। जो दिल्ली में स्थित है। ये वीडियो रंग दे बसंती फिल्म से है। हाँ सर। और जिसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, फिल्में जी वगैरह सर। देखते होंगे आप। ये हाँ फिल्म सर। देखी थी आपने, रंग दे बसंती? सर ये नहीं देखी। ये नहीं देखी? नहीं देखी। देखिएगा, बहुत सुंदर फिल्म है ये। अच्छा। आमिर खान है इसमें आमिर और खान है सर। बहुत अच्छे कलाकार और भी हैं सब। जी सर। ओके। और ये इंडिया गेट, ओहो हूटर बज गया भाई साहब। तो आज का खेल हमें यही समाप्त करना होगा विमल जी। और कल जब आपके साथ हम खेल शुरू करेंगे तो आपके सामने आएगा 7वां प्रश्न और हम उम्मीद करते हैं कि आप खूब आगे बढ़ें। Thank you, sir. Thank और जो कुछ भी आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, जितने हाँ, भी सर। आपने कष्ट देखा हो वो सब दूर हो जाए। जी सर। जी सर। और आपके माता पिता का आशीर्वाद और आपकी बहन का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। थैंक यू सर। देखिए, हम उगते हुए सूरज को नमन करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि सूरज की किरणों से ही पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है। लेकिन हमें चांद को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सूरज से ऊर्जा है, क्रांति है, और चांद से सुकून है, शांति है। आप भी अपने जीवन में शांति और क्रांति का संतुलन बनाए रखें, क्योंकि जीवन सिर्फ भागने का नहीं, थोड़ा भागने और थोड़ा ठहरने का नाम है। तो अब हम भी थोड़ा ठहरते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आपसे नव भारत के नव वर्ष में कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, देखिए, आज़ादी के 75 सालों के उपलक्ष्य में हम नव भारत का नव वर्ष मना रहे हैं। और जब भी भारत की बात होती है तो हमारे जहन में तिरंगे के 3 रंग आते हैं, वो 3 रंग जो हमारी पहचान है। लेकिन आज मैं एक चौथे रंग की बात करने वाला हूं, जिस पर हमारे तिरंगे को भी गर्व है। ये रंग प्रतीक है आत्मसम्मान का, ये रंग प्रतीक है शिक्षा का, ये रंग प्रतीक है सीखने की इच्छा का, ये रंग प्रतीक है हौसलों की ताकत का, ये रंग प्रतीक है नए भारत का। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देवियों सज्जनों, आज हमारे साथ नव भारत के नव वर्ष में जुड़ी हैं कुछ ऐसी महिलाएं जो सपने उम्र नहीं उमंग के हिसाब से देखती हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा पिंक ब्रिगेड का। देवियों सज्जनों, ये वो महिलाएं हैं जो बचपन में शिक्षा से वंचित रह गई थी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने की ठानी और दुनिया को बता दिया कि ज्ञान जरूरी नहीं, ज्ञान जरूरत है। बहुत बहुत आभार आप सबका और बहुत बहुत स्वागत आपका आज हमारे इस कार्यक्रम में। हाय, कैसे का है? अच्छा है। अच्छा है, बड़े हैं आप? हाँ, अच्छा लग रहा है आपको। ये कौन बनेगा करोड़पति में आए हैं? हम पिक्चर बकता है। पिक्चर बकते हैं आप? हाँ, बागबान में पिक्चर बकता बागबान पिक्चर। बकता है। ओहो, और वैसे नहीं बकता, टीवी में बकता है, पण आज सामने देखा है, म्हणजे खुश हो गए। वाह वाह, बहुत बहुत बहुत। योगेन जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। और आप इस अभियान से जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अभियान के बाद सबकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया?
8 मार्च 2016 में वर्ल्ड वुमेन डे था और उसी डे में यह दादी माँ का स्कूल हमारी दिव्य दरार और हम सबने एक साथ आकर यह स्कूल की शुरुआत की जी। तो यह जो सब दादी माँ थी हमारे गांव की 30 दादी माँ थी, ये उनके जमाने में कभी स्कूल में गई नहीं थी। तो हमारे वो स्कूल जो हमारा जेडपी का स्कूल था, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती थी और उस जयंती के अवसर पर हमारे गांव के 100 महिलाएं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, उनका जन्मदिन मना रही थी। तो उसी टाइम ये 30 दादी माँ मेरे पास आई और मुझे बोली कि सर इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, अगर हमें भी लिखना और पढ़ना आता तो हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र का पठन करते, लेकिन ये आनंद हमें मिलता नहीं, हमें बहुत इसका दुख है। तो हम सभी ने इकट्ठा आकर सोचा हमारे गांव वाले, और उसी दिन 8 मार्च 2016 में वर्ल्ड वुमेन डे था। लोग एक दिन महिलाओं का सम्मान करते हैं तो पूरा जीवन भर उनका सम्मान होने के लिए जो अंगूठा बादल है उनको अच्छी तरह से लिखना पढ़ना आना चाहिए, उनको साइन आनी चाहिए, इसीलिए ये स्कूल उस दिन शुरुआत हुआ। वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए सज्जनों, संकल्प, शिक्षा और सम्मान का जो उदाहरण हमने अभी देखा है, मैं ऐसा मानता हूं कि आज के एपिसोड की शुरुआत इससे ज़्यादा शानदार नहीं हो सकती थी। तो पिंक ब्रिगेड और योगन जी, हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। कुछ हमें उदाहरण दिखाइए, महिलाओं ने कुछ सीखा है क्या? इधर आकर उन्होंने यह साइन किया है, वो आपको सभी दिखाएंगे भी। दिखाइए। ऐसे दिख, सभी दिख। ये खुद लिखा है इन्होंने अपने हाथ हाँ, से? इधर ही आकर लिखा है। कांता भाई, मारुति केदार, वाह वाह वाह, ये आप ले लीजिए। तो ये सब इन्होंने अपने हाथ से लिखा है जी। यशोदा प्रभाकर केदार, वाह। सुनंदा हनुमत केदार, हाँ। थोड़े से आश्चर्य की बात है, इस उम्र में आकर के भी इन्होंने लिखना पढ़ना सीखा। कितनी अच्छी बात है ये। और हम आपको बधाई देते हैं और आपको हम प्रणाम करते हैं। आपको, इनकी उम्र 94 इयर्स की है, 94 इयर्स। आई प्रणाम करता हूं आपको, चरण स्पर्श करता हूं आपके। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद मिल गया आपका। तो पिंक ब्रिगेड को हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, आपको और उनको भी, कि आज आप यहाँ आए हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर द पिंक ब्रिगेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आदर आदाब अभिनंदन आभार, मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं। ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति पे तालियां बजाने के लिए। तो अब हम खेल को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं हमारे जो कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट थे, विमल कांबड़ जी का। विमल जी आइए हमारे पास। आइए, तालियां बजते रहे विमल जी के लिए। देवी संजो मेरे सामने विराजमान है विमल कांबड़ जी। ये गुजरात हाई कोर्ट में एक कर्मचारी हैं और अपने काम से ये बहुत प्यार करते हैं। और कल जब इनके साथ हम खेल रहे थे तो बिना किसी लाइफलाइन की मदद के इन्होंने 20,000 रुपये जीत लिए थे। विमल जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं देवियों संजो कि विमल जी जो हैं ये गुजरात कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट को खोलते हैं, साफ सफाई करते हैं, जज के लिए जो भी खाना पीना जाना हो वो आप वहाँ सर्विस हाँ, करते हैं, और आप कॉल बॉय भी हैं। हाँ सर। पेशे में जैसे बोला जाए कि बच्चन जी हाजिर हो, हाँ सर, ऐसा तो ही वो आपको बोलना और पड़ता रियल है। लाइफ में करता हूँ सर। और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और आपकी बातें सुन करके। जी सर। और आज आपका स्नेह से भर के हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कंपेनियन के रूप में आइए अपनी बहन को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको शिवानी जी। और बहन को इसलिए लाए हैं क्योंकि बहन कह रही थी कि हमें आप कहीं ले जाते नहीं हैं। ये सही है कि नहीं? सही है। हाँ, तो आप कहीं ले जाते नहीं, तो मैंने कहा चलो हम तुमको केबीसी ले जाते। सर होता यूँ है कि वीकेंड पे घर जाता हूँ सर। जॉब का सिटी अलग है और घर का सिटी भी अलग है सर, दोनों डिफरेंट है सर।
नहीं बेसिकली कैसे कैसे हो गया घर, मतलब वीकेंड पे ही जाते हैं? हाँ सर, बेसिकली मैं भावनगर का हूँ, मेरा जॉब अहमदाबाद में है। जब छुट्टी होती है तब भी घर जाता हूँ सर। वो हर टाइम बोलती है सर कि तू मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जा रहा है। सर आज प्लेन में बिठा के मुंबई ले आया सर। पहली बार बैठी क्या ये प्लेन में? हाँ सर, पहली बार? पहली बार। अच्छे भाई मिले हैं आपको। ऑलराइट विमल भाई साहब, 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था आपने। जी सर। कोई भी लाइफलाइन आपने इस्तेमाल नहीं की थी। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 40,000 रुपए। जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपके आधार कार्ड नंबर के अंकों की संख्या और आपके मोबाइल नंबर के अंकों की संख्या का जोड़ कितना होता है? What is the sum of the number of digits on your आधार कार्ड नंबर and the number of digits in your mobile number? विकल्प आपके सामने ये हैं: A 18, B 22, C 25 या D 26, 18, 22, 25 या 26। सर आधार कार्ड में 16 होता है और मोबाइल नंबर 10 होता है, कुल मिला के 26 है सर। ओके, क्या करेंगे? सर आधार कार्ड में 12 होते हैं और मोबाइल नंबर में 10 होता है सर। क्या करेंगे? सर प्लीज लॉक 22। वाह, ताला लगा दिया जाए। बीपा बिल्कुल सही जवाब है आपका, बधाई हो आपको। इसके बारे में मुझे खुद स्वयं आज ही पता चला कि 12 होते हैं और मोबाइल में 10 होते हैं। अगर हम आज आपकी जगह होते तो हार जाते। ऑलराइट भाई साहब, आप जीत गए हैं 40,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सेवा आपके बैंक खाते से सबसे तेज लेन देन करने में आपको सक्षम बनाती है? Which of these services enables the fastest transfer of funds from your bank account? अब विकल्प रखता हूं आपके जी सामने। सर। A DD, B मनी ऑर्डर, C IMPS या D चेक। सर लाइफलाइन यूज करूँ? शांत हो जाइए डीजे बाबू। कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, मुस्कुरा रही है ऑडियंस। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। इनमें से कौन सी सेवा आपके बैंक खाते से सबसे तेज लेन देन करने में आपको सक्षम बनाती है? A DD, B मनी ऑर्डर, C IMPS और इज D चेक। और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 52% दिया है जनता ने। क्या करेंगे आप? सर ऑडियंस के साथ जाना। सी ऑडियंस के साथ जाएंगे। सी IMPS को ताला लगाया जाए। यस, ऑडियंस इज द राइट आंसर। वेल डन। IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS, जिससे आप तुरंत अपने बैंक अकाउंट में से रुपए भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। चेक के लिए आपको बैंक जाना पड़ता है। हाँ सर। मनी ऑर्डर के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। ओके, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता है? Which tennis player won his 7th Wimbledon title in the year 2022? पता नहीं आप टेनिस वगैरह में रुचि रखते हैं या नहीं। सर देखता हूँ टेनिस। देखते हैं आप टेनिस, ओके। हाँ सर। अब विकल्प देखिए। A रॉजर फेडरर, B डानिल मेडवेडेव, C राफेल नदाल या D नोवाक जोकोविच। सर नोवाक जोकोविच लग रहा है सर। ओके, क्या करेंगे? सर लॉक करूंगा नोवाक लॉक जोकोविच। करना चाहेंगे? जी सर। ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने। वेल प्लेड। थैंक यू सर। नोवाक जोकोविच। यहाँ सर।
आप उनको पसंद करते हैं एज ए हाँ, खिलाड़ी सर। के तौर पर? सर्बियन स्टार है, सर सर। वो मेरे फेवरेट हैं, मेरे भी फेवरेट सेम हैं। टू सेम सर। हाँ, नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं और उन्होंने निक किरियोस को हराकर अपना 7वां खिताब जीता था। वो हर बार विंबलडन जीतने के बाद जनता को हाथ हिलाने के बाद वो विंबलडन की जो घास है ना, वो 2-3 घास निकाल के खा जाते हैं। अच्छा, वो नहीं पता था सर। ये नहीं पता था ना आपको? नहीं सर। देखते नहीं है फिर आप टीवी बराबर। अब देखिए भाई साहब, आप बहुत ही अच्छे स्थान पर पहुंच गए हैं। ये इस मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, जी सर। क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय एक राज्य की राजधानी में स्थित नहीं है? Which of these high courts is not located in a state capital? ऑप्शंस देखिए। ए इलाहाबाद हाई कोर्ट, बी पटना हाई कोर्ट, सी झारखंड हाई कोर्ट या डी मद्रास हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप काम करते हैं, शायद इसकी जानकारी आपके पास हो। ना हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। सही उत्तर आपको देंगे 320। दूसरा प्रॉब्लम। सर कंफ्यूजन है सर। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। 2 बची हैं आपके पास, 50-50 और वीडियो कॉल फ्रेंड। क्या करेंगे? सर 50-50 लूंगा। 50-50 लेंगे, ऑलराइट। कबीर जी, ज्ञाननाथ जी, 50-50 लाइफलाइन को पहले तो आप अंकित कीजिए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको हटा दीजिए। 2 बचे हैं, ए इलाहाबाद हाई कोर्ट, बी पटना हाई कोर्ट। सर प्लीज लॉक ए इलाहाबाद हाई कोर्ट। ए इलाहाबाद हाई कोर्ट को ताला लगा जाए। जीत गए भाई साहब, आपने बिल्कुल सही जवाब है आपका। ₹3,20,000 और चेक आ रहा है आपके नाम, ₹3,20,000 का। तालियां बजती रहे इनके लिए। ये निश्चित हो गया कि आज आप ₹3,20,000 ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ, नो हाँ सर। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद में। तुरंत क्लिक नहीं हुआ सर। हाँ, ओके। मान्यवर, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछने जा रहा हूं आपसे। जी सर। मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही स्मार्ट किस्म के नौजवान हैं। हाँ सर। कोई है आपके जीवन में कोई विशेष? सर देखिए, लाइफ में एक टारगेट रखा था सर कि जब भी मेरी सैलरी 5 अंकों में होगी ना सर, तब भी शादी करूंगा। तब करेंगे ब्याह? तब भी शादी करूंगा सर। सर अब तो गवर्नमेंट जॉब है तो कोई मसला नहीं है सर, लेकिन दिक्कत ये है कि जहाँ लड़की देखने जाता हूँ सर, जहाँ लड़की हाँ बोलती है वहाँ मैं मना कर देता हूँ सर। जहाँ मैं हाँ बोलता हूँ वहाँ लड़की मना कर देती है सर। सर ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है सर। भाई साहब, एक प्रस्ताव और रखने जा रहा हूं आपके सामने। सर। आप बैठे हैं हॉट सीट पर। हाँ सर। यह है कौन बनेगा करोड़पति। हाँ सर। लाखों लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। हाँ सर। समझ जाइए, यही अवसर है अपना प्रचार करने का। और अगर प्रचार आप एक वीडियो द्वारा बना करके करना चाहें तो कैसे करेंगे आप? आप केवल उत्तर दीजिए। अच्छा। मैं डायरेक्टर हूं और मैं कैमरामैन। अच्छा जाओ यार। हाँ जी, अच्छा जाइए। आपका नाम क्या है? विमल कांबड़। जी। आपकी उम्र कितनी है? 29। 29। आपकी शिक्षा कहाँ हुई है? मेरी शिक्षा भावनगर गुजरात में हुई है। और कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मैं बीकॉम हुआ हूँ सर। अभी कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं आप? अभी मैं अहमदाबाद जिले की धौलका कोर्ट के अंदर नौकरी कर रहा हूँ। जी। यदि आपको कोई जीवन संगनी चाहिए तो वो कैसी होनी चाहिए? सर बोलिए बोलिए। सर मुझे सिंपल से दिखने वाली, पतली और अच्छे गुणी वाली लड़की पसंद है सर। वाह, क्या बात है। यदि किसी लड़की को आप पसंद अगर उसने ना कर दिया तो आप क्या करेंगे? जैसे जिसके नसीब सर। हो गया पास। ऑलराइट।
एक तो आपके पास अब समय समय है, ये डीजे बाबू शांत हो गए, और यहाँ पर हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी है हाँ सर। उसका द्वार खुल जाता है, जो है 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का। एक और पड़ाव डाल दिया है, धन अमृत पड़ाव। ये है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 75 लाख रुपए। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर अंकित हो गया है। जी सर। 1 करोड़ खेले, हार गए तो आमतौर पर लोग 3-20 पे आ जाते थे, अब रुक जाएंगे वहीं 75 लाख। जी सर। ऑलराइट। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कौन से व्यक्ति जुलाई 2022 में वहां के राष्ट्रपति बने? In July 2022, which person who was serving as the Prime Minister became President of Sri Lanka? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, चंद्रिका कुमारतुंगा, बी, डडली सेनानायके, सी, रानिल विक्रमसिंघे, डी, आर प्रेमदास। हाल ही में बहुत सी चर्चाएं हुई थी श्रीलंका को लेकर के। सर रानिल विक्रमसिंघे लग रहा है सर, क्योंकि बी और सी के बारे में तो कभी सुना ही नहीं है सर। सर रानिल विक्रमसिंघे के साथ जाऊंगा। सी पे ताला लगाएंगे? जी सर। रानिल विक्रमसिंघे, सी, ताला लगाया जाए। क्यों लगा आपको कि ये होना चाहिए? कहीं पढ़ा था आपने? सर न्यूज़ में शायद पढ़ा था सर, क्योंकि अभी वहाँ पे जो चल रहा है उस हिसाब से ये पहले प्रधानमंत्री थे और फिर वही राष्ट्रपति बन गए सर। देखिए ये नो रिस्क क्वेश्चन था। हाँ सर। अगर आप यहाँ गलत हो भी जाते तो 3-20 पे ही रहते, और क्योंकि आपने कहा है रानिल विक्रमसिंघे, ये नो रिस्क वाली बात जो है ये आप पे लागू नहीं होगी। ये बिल्कुल सही जवाब है। Well played। बहुत बहुत बधाई आपको भी। थैंक यू सर। क्या बात है। टेलीविजन वगैरह पे आपने देखा होगा, हाँ, आजकल वहाँ श्रीलंका में बहुत right बड़ी सर। दुर्दशा है, हाँ, सर। और विरोध हो रहा है जनता की ओर से। इस साल श्रीलंका में संकट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्सा ने इस्तीफा दे दिया। रानिल विक्रमसिंघे, जिन्होंने पहले भी देश के पीएम के रूप में कार्य किया था, वो इस साल फिर से पहले पीएम और फिर प्रेसिडेंट चुने गए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक हो गए इसके अंदर। भाई साहब, इसको अगर आपने जीत लिया ना तो मिल जाएगी आपको जीवन संगनी। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, विमल जी, ये रहा। 2019 में किस देश ने श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार प्रदान किया था? Which country awarded its highest civilian honor, Order of Zayed, to PM Shri Narendra Modi ji in 2019? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बी, ओमान, सी, बहरीन, डी, कतर। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, कतर। सर संयुक्त अरब अमीरात, उसका ये सर नेशनल अवार्ड भी है सर, जो नरेंद्र मोदी जी को मिला था सर। सर संयुक्त अरब अमीरात के साथ जाऊंगा। ओके, सर प्लीज लॉक ए, संयुक्त अरब अमीरात। प्लीज लॉक ए कह रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ए। ताला लगाया जाए। सर इट्स द राइट आंसर, वेल प्लेड। क्या बात है मेरे भाई साहब, 12,50,000 रुपए जीत गए। 2019 में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था, और 24 अगस्त 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री को एक और सम्मान मिला था। यही बात कर रहे थे आप। हाँ सर। उन्हें बहरीन के राजा ने किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस
प्रदान किया था। जी सर। इतनी जानकारी थी आपके पास सर, निश्चित हो गया अब तो कोई भी सुन रही होगी इधर उधर, प्लीज इनके जरा ध्यान रखिएगा कितना होनहार लड़का है। सर वो टेंशन नहीं है उस बात का, फिर आपने मार्केटिंग कर दी है सर। हाँ? वाह। सर एक बात बताना हाँ चाहता जी, हूँ सर, मेरे मम्मी आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाली कंपनी में मजदूरी का काम करते हैं सर। क्या करती हैं वहाँ? आयुर्वेदिक दवाई बनाने जो दवाइयाँ होती है ना सर, उसको साफ सुफ करने का काम करते हैं सर। ओके। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, फिर भी वो हमारे लिए काम पे जाती है सर। मेरे पापा भी सर केमिकल बनाने वाली कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं सर। सर उन लोगों का मुझ पे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है सर। सर पहली बार इतनी अमाउंट खाते में आएगी सर। सर हमारे फैमिली पे सर तकरीबन 9 लाख रुपए का कर्जा है सर। कर्ज है आपके हाँ, ऊपर? सर। भाई साहब तो पूरा हो गया। सर इसी अमाउंट से ये कर्जा पूरा है सर, इसीलिए आपका और केबीसी की टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सर। नहीं, हमारा नहीं सर, केबीसी का और आपके ज्ञान का, आपकी विद्या का। ये कोई आम बात नहीं है, मैं आपको बता दूं विमल सर। भाई साहब, बहुत कम लोग हैं जो इतनी दूर पहुंचते हैं सही है सर। और ऐसा माना जाता है कि उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, सब कुछ है। जी सर। लेकिन आपने आज ये साबित कर दिया है कि जिस जगह आप कर्मचारी बने हुए हाँ, हैं सर। वो भी इतनी काबिलियत रखते हैं अपने अंदर कि वो 12,50,000 रुपए जीत गए। और अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, हाँ सर। क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो दे सकता है आपको 25 लाख रुपए जी सर। और एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। जी सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा, हम नहीं चाहते हैं कि ये जीती हुई रकम आप हार जाएं। ओके। ना मालूम हो आपको उत्तर, क्विट कर जाइए, 12,50 आपको दिया जाएगा। जी सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामान्यतः अपने प्राकृतिक वास में पेंगुइन जो है, इसमें से किस जानवर के संपर्क में कभी नहीं आएगा? नॉर्मली which of these animals will a penguin never come into contact with in its natural habitat? ये है विकल्प आपके सामने। ए लेपर्ड सील, बी किलर व्हेल, सी पोलर बेयर, या डी एंटार्क्टिक टर्न। लेपर्ड सील, किलर व्हेल, ध्रुवीय भालू या अंटार्कटिक टर्न। विन समय समय आपके पास, इत्मीनान से सोच लीजिए। विन सर पेंगुइन शायद बर्फ के बाहर ही रहते हैं सर। किलर व्हेल लग रहा है सर। लेपर्ड सी, ध्रुवीय भालू, एंटार्क्टिका टर्न के बारे में कभी नहीं सुना सर। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। खेल गए और अगर गलत हो गया तो भाई साहब 3-20 पे गिर जाएंगे आप। सही हो गया तो 25 लाख रुपए जीत जाएंगे। सर ध्रुवीय भालू भी लग रहा है सर। सर लाइफलाइन यूज करूंगा। लाइफलाइन लेंगे? जी सर। ऑलराइट। कबीर जी अपनी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ज्ञाननाथ जी, इसको अंकित किया जाए, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। विमल भाई साहब, आपने 3 नाम दिए थे सर। और वो 3 नाम ये हैं जिनसे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। मेहुल सांघवी, कुलदीप गरधारिया, किरण कुमार लखानी। किनसे बात करेंगे आप? सर मेहुल संघवी से बात करूंगा। मेहुल सांघवी से बात करेंगे। ऑलराइट, मेहुल सांघवी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये आपके मित्र हैं? हाँ सर, मेरे टीचर भी है सर। हैं? मेरे टीचर भी रह चुके हैं। आपके टीचर भी रह हाँ, चुके हैं? सर। अच्छा, हो सकता है इनके पास उत्तर हो। मेहुल जी प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर। मेहुल जी, मेरे सामने आपके एक शिक्षक बैठे हुए हैं, सर विद्यार्थी बैठे हैं। सॉरी, हाँ विद्यार्थी। ऐसे मजाक मजाक में इन्हें छोड़ दिया हमने। एक इनकी सहायता कीजिए आप। अभी अगली आवाज इनकी होगी और ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। आपको बताना है सही क्या है और 45 सेकंड मिलते हैं इसके लिए। विमल, आपका समय शुरू होता है अब। આમાંથી પેંગ્વિન કોના સંપર્કમાં નહીં આવે?
लेपर्ड सील, किलर व्हेल, ध्रुवीय भालू, एंटार्क्टिक टर्न। મોસ્ટલી બી કિલર વેલ. કિલર વ્હેલ મોટે ભાગે પણ પાક્કું નથી. કોન્ફિડન્ટ છે? એકદમ નહીં. ધ્રુવીય ભાલુ શું હોય? હા, એ એના સંપર્કમાં આવી શકે. અને લેપર્ડ સીલમાં આવી શકે, એન્ટાર્ક્ટિક ટર્નમાં આવી શકે. મને વધારે લાગે છે કિલર વેલ. કિલર વેલ, મને વધારે લાગે છે. ओके ओके નોટ શ્યોર. ओके। विमल वो नॉट श्योर थे, हाँ सर। क्या करना चाहेंगे? किलर वेल उसने श्योर नहीं बोला सर, मुझे लग रहा था, लेकिन उसने भी श्योर नहीं बोला है हाँ, सर। उन्होंने कहा कि वो श्योर नहीं है। सर ध्रुवीय भालू लग रहा है सर। सर ध्रुवीय भालू के साथ जाऊंगा। ध्रुवीय भालू के साथ जाएंगे? ताला लगा दें? हाँ सर। सी पोलर बेयर, ध्रुवीय भालू पर ताला लगाया जाए। आप इतना जानते हैं कि पेंगुइन जो है वो साउथ पोल में रहता है ज्यादातर, जी सर। और पोलर बेयर जो है, नाम पोलर कैसे पड़ा? क्योंकि वो भी पोल में रहता है। लेकिन वो नॉर्थ पोल में रहता, पेंगुइन साउथ पोल में रहती है। और आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्या बात है विमल भाई साहब, सर टोटली रिस्क था सर। वाह वाह वाह। पेंगुइन तो सही, आशा करेंगे कि वह इनमें से किसी से संपर्क में ना आए, लेकिन पोलर बेयर से डरने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोलर बेयर जो है आर्कटिक सर्कल के पास पाए जाते सर हैं। वेल अब सुन रहा हूँ सर। हाँ, और पेंगुइन्स एंटार्क्टिक के पास पाए जाते हैं। ये दोनों केवल एक जू में ही एक दूसरे से मिल सकते हैं। जी सर। वाह विमल भाई साहब, जी सर। आ गया है ये 50 लाख रुपयों का प्रश्न। जी सर। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। जी सर। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके नहीं पास। बची सर। रिस्क आपने पिछले प्रश्न में ले लिया था। हाँ सर। ये जरूरी नहीं है कि बार बार आप लेते रहें। अब अगर आपने कोई गलती की तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पर। जी सर। और साथ में जितनी भी संभावनाएं हैं जीवन संगनी की, वो भी शायद मिट जाएंगी। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए। विमल भाई साहब, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस भारत रत्न विजेता का जन्म और मृत्यु दोनों भारत के बाहर किसी देश में हुई थी? Which of these Bharat Ratna awardees was born as well as died in a country outside India? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए लाल बहादुर शास्त्री, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी मदर टेरेसा, डी JRD टाटा। इनमें से किस भारत रत्न विजेता का जन्म और मृत्यु दोनों भारत के बाहर किसी देश में हुई थी? कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सर JRD टाटा तो इंडिया से है सर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, तो सर वो तो नहीं लग रहा सर। सर मदर टेरेसा का तो पता है कि जन्म उसका भारत के बाहर हुआ है, यूगोस्लाविया में, लेकिन मृत्यु कहाँ हुई और नहीं पता सर। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसी भी समय आप खेल को क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। यदि आप खेले और उत्तर हो गया गलत तो नीचे गिर जाएंगे 3-20 पर। जी सर। मौलाना अबुल कलाम आजाद। सर मदर टेरेसा लग रहा है।
सर मैं नो रिक्स प्लेयर हूँ सर, मैं क्विट करूंगा सर। क्विट करेंगे? जी सर। अंतिम निर्णय आपका? हाँ सर, आई वांट टू क्विट। ओके। कबीर जी, विमल कांबड़ जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, ये क्विट करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम है। मान्यवर, आप 25 लाख रुपए जीतते हैं और तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से खेले आप। जिस तरह से आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया अपने माता पिता के प्रति, हाँ सर। उसकी हम सराहना करते हैं। थैंक यू सर। हमारे समाज में हमेशा ये होता है कि हम लोग जल्दी से बड़े हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो हाँ, जाए, सर। ताकि हम अपने माता पिता का ध्यान रख हाँ सकें। सर, वो और इम्पोर्टेंट यही है सर। भावना आपके अंदर है। बहुत जी, बहुत सर। बधाई आपको सर, वेल प्लेड। जाने से पहले हम चाहेंगे कि इसका सही उत्तर बताएं हम अपनी जनता को। किसी एक को गेस कीजिए। सर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। सी पे ताला लगाया जाए। नहीं सर, ये गलत होता। सही उत्तर है JRD टाटा। वो तो लग ही नहीं रहा था सर। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भारत में हुआ, हाँ। लेकिन उनकी मृत्यु ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई। मदर टेरेसा की मृत्यु कोलकाता में हुई थी, लेकिन उनका जन्म जो है नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु भारत में हुई थी। JRD टाटा का जन्म फ्रांस में हुआ था और उनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड में हुई थी। ऑलराइट, अब आपकी ये जीती हुई रकम जो है हम ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया है। जी सर। ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 25 लाख रुपए, 1 2 3, एक और 25 लाख भर दिए, कंफर्म किया, ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। 25 sir, लाख रुपए thank you, आपके sir. अकाउंट में पहुंच गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, वेल प्लेड। थैंक यू सर। और आपकी बहन, बहुत आपका आशीर्वाद लगा इनके ऊपर। आप खुश हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ, इनसे मांग लीजिएगा जो भी मांगना चाहें। ठीक है, ऑलराइट।